मेघा अपनी सास सुशीला और पति रवि के साथ रहा करती थी। उसका पति रवि और सास दोनों ही उसे बड़े ही प्यार से रखते हैं। सुशीला तो उसे बिल्कुल बेटी की तरह रखती थी, लेकिन मेघा ने कभी भी अपनी सास को माँ माना ही नहीं था। वहाँ यह चाहती थी कि उसकी सास उन दोनों के साथ ना रहे और गांव चली जाए। एक दिन सुबह सुबह वहाँ अपनी सास से कहती है, सासू माँ आप हमेशा से तो गांव में रहती आई हो, मुझे लगता है कि आपको गांव ही वापस चले जाना चाहिए। यह बात सुनकर सुशीला को बुरा लगता है और वह कहती है, नहीं बेटा, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है। जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है, शहर में ही पला बड़ा है, मैं उससे दूर रही हूँ, लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मेरा बेटा ही तो मेरी ज़िंदगी है। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। मेघा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस बुढ़िया को पता नहीं मुझे कब तक झेलना होगा। यहाँ तो गांव में जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन सुबह सुबह वह अपने बेटे से कहती है, बेटा मेरी हालत अच्छी नहीं है, मुझे अस्पताल में दिखा दे। तभी मेघा कहती है, अरे माँ जी, अभी तो आपको अस्पताल दिखाया था और फिर से आप अस्पताल अस्पताल करने लगी हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके लिए हम इतने पैसे कहाँ से लाएं। उस वक्त रवि चुप रहता है। रवि मेघा से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे मन ही मन अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था। मेघा की हरकतों में बिल्कुल सुधार नहीं था। जब देखो वह अपनी सास के लिए कंजूसी करती थी, सास को खर्च देने से मना करती, हर चीज़ में वह अपनी सास को टोकती थी। एक दिन की बात है जब रवि अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है माँ ने कितना दुख देखा है, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मेघा अपने पति से कहती है, अरे मैंने ऐसा क्या कहा माँ जी से, मैं तो सब सही कहती हूँ, आपसे भी तो कहती हूँ, आखिर इस घर में खर्चा कम होगा, आपके बारे में ही सोचती हूँ। यह बात सुनकर रवि हैरान था। रवि को सब पता था कि मेघा के दिमाग में क्या चल रहा है। उस वक्त भी वह उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन सुबह सुबह मेघा अपनी सास से काम के लिए लड़ रही थी। अरे सासू माँ, आप दिन भर पड़ी रहती हो, काम धाम कुछ करती नहीं हो। मैंने कितनी बार कहा है गाँव चली जाओ, गाँव चली जाओ, लेकिन गाँव में नहीं जाना चाहती। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आपका हम खर्चा हम कब तक उठाए, कब तक झेले आपको। यह बात सुनकर सुशीला और दुखी होती है और कहती है, अच्छा बहू, ठीक है, अगर तुझे ऐसा ही लग रहा है तो मैं आज शाम को ही गांव चली जाऊंगी, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी। दूर खड़ा रवि सारी बातें सुन रहा था। वह अपनी पत्नी के पास आता और एक थप्पड़ लगाता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने के लिए। थोड़े दिनों तक तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज के बाद अगर मेरी माँ से इस तरह से बात की तो तुम इस घर में नहीं रहोगी। सबसे पहला दर्जा मेरी माँ का है मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, ज़िंदगी का हर सुख दिया, और अब बुढ़ापे में अगर मैं उनका सहारा नहीं बनूंगा तो किस काम की मेरी ये ज़िंदगी। बचपन में उन्होंने मेरे लिए इतना दर्द सहन किया, तो क्या मैं उनके लिए कमा नहीं सकता। तुमसे पहले हक उनका है मेरी ज़िंदगी में। आज के बाद अगर कुछ ऐसी बातें कही मेरी माँ के बारे में तो तुम इस घर से बाहर निकल सकती हो। मेरी माँ के बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। यह बात सुनकर मेघा को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी सास से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, रवि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, सब सुख दिया, और आज मैं इतनी आपके सामने बोल रही हूँ, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। रवि जी ने बिल्कुल सही कहा है, मुझसे पहले आपका हक बनता है उन पर। और इसके बाद से मेघा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती है और वह अपनी सास से बिल्कुल बेटी की तरह बर्ताव करने लगती है।